एक ईश्वरवाद यही है कि हम एक निराकार ईश्वर को हमेशा याद रखें, उसे ही सबसे बड़ा जाने और उसके ही नेचुरल नियमों के अनुसार, उसी के प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और उसके जैसा किसी को न समझे, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया वो अनुपम है, वो किसी के जैसा नहीं है। तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम शिर्क ना करें, संग दोष में मुब्तला ना हो जाए और हमारे जो नेचुरल नियम है गॉड मेड, उसी में सबकी सलामती है, हमारी भी और सब प्राणियों की, सब जानदार चीज़ों की सब। जब हम नेचर से हटेंगे, अपने नेचर से हटेंगे और लोगों को भी उनके उनके नेचर से हटाएंगे, दरख्त को, पहाड़ को, नदियों को, सबको उनके अपने नेचर से हटाएंगे, तो ये उनके उनके धर्म से हटाना हो जाएगा। अब ये हम अपने मन के बोलने पे करें अननेचुरल काम, या अपने माता पिता के, या अपने मौलाना के, या अपने पंडित के, या किसी दानिश्वर के, या किसी लीडर के, ये सब जो है बहु ईश्वरवाद हो जाएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक सच्चा वाक्य पेश कर रहा हूँ। वो ये है कि कोलकाता की सर्कस, जो कि बहुत ही मशहूर सर्कस थी, एक एक्ट लाया गया कि वहाँ जानवर ना पाले जाएं, जिसके कारण कोलकाता की सर्कस के 10 शेर जो थे वो बाकायदा ट्रक में लादे गए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। और जंगल में छोड़ने के बाद ये अनुभव हुआ कि जो 10 साल से सर्कस में जो शेर थे, जंगल में जाते ही उन्हें मामूली जंगली कुत्तों ने शिकार कर लिया और उन्हें खा लिया। है ना बहुत अजीब बात। तो इसका क्या कारण हुआ कि हम जिन शेरों के बारे में सुनते हैं वो जंगल के राजा होते हैं, उनसे बहादुर, ताकतवर और कहना चाहिए निडर कोई नहीं होता, और सबसे बड़ा दरिंदा कहना चाहिए एक शेर ही कहलाता है। क्यों? मामूली जंगली कुत्तों ने उनका शिकार कर लिया। तो इसका मैं कारण आपको बताता हूँ, वो है सिर्फ एक ईश्वरवाद और बहु ईश्वरवाद, यानी गॉड मेड नेचुरल लॉज पे चलना और मैन मेड अननेचुरल लॉज पे चलना, यही कारण था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जंगली शेरों के रहने का, यानी उनकी रेसिडेंस का नेचुरल लॉ बताता हूँ। वो क्या है कि जंगली शेर जंगल की खुली हवा में, सख्त धूप और सर्दी में गारों के अंदर रहते हैं, और सख्त धूप और सर्दी की वजह से इनका जिस्म इंतहाई मजबूत और सख्त जान हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट शेरों को जब सर्कस में लाया जाता है तो क्या होता है, इन्हें सर्कस का मैनेजर, सर्कस के जो कहना चाहिए ऑर्गेनाइजर है और सर्कस के जो फूड सप्लायर है, वो उन्हें पिंजरे में रखने लगते हैं और पूरा सर्कस का माहौल जो है पोल्यूटेड होता है। इनको एक ही तरह के मौसम में रखा जाता है, जिसकी वजह से नित नई बीमारियों का शिकार होने लगते हैं और कमज़ोर भी होने लगते हैं। अब आइए दूसरा लॉ देखिए। वो लॉ क्या है जंगल के शेरों का? वो है उनकी एक्टिविटी का लॉ जो ईश्वर ने बनाया है। वो ये है कि दिन रात दौड़ धूप करके शिकार करते हैं और मुसलसल 24 घंटा वो एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूत और बहादुर बन जाते हैं। लेकिन जब यही जंगली शेर सर्कस में लाए जाते हैं तो दौड़ धूप के बगैर आराम से बैठे बैठे खाना खाने की वजह से ये मोटे, नाजुक और डरपोक हो जाते हैं। अब तीसरा लॉ देखिए जो जंगल के शेरों का ईश्वर ने बनाया है। वो क्या है? इनके आहार का नेचुरल लॉ। वो है कि अलग अलग किस्म के जंगली जानवरों का गोश्त खाते हैं और कभी कभी भूखे भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा सेहतमंद रहते हैं। लेकिन यही शेर जब सर्कस में आते हैं तो इनके अननेचुरल लॉ जो मैन मेड होता है, वो क्या होता है? हमेशा पेट भर कर खाते हैं और एक ही किस्म का हाइब्रिड गोश्त इन्हें खाने को दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर और बीमार रहते हैं। आपने देख लिया कि किस तरह नेचुरल लॉ और अननेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ वो जो प्राकृतिक नियम है और अननेचुरल लॉ जो अप्राकृतिक है, यानी कुदरती कवानीन जो एक अल्लाह ने बनाए हैं, एक ईश्वर ने बनाए हैं, और वो नियम जो अननेचुरल हैं, जो खुदा के कवानीन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जो इंसान बनाते हैं। उसकी वजह से किसी भी मखलूक या हमारे अपने ऊपर कितना असर पड़ता है। यानी प्राकृतिक नियम पर रहने की वजह से, अपने धर्म पर रहने की वजह से जंगली शेर जो हैं जंगल के बादशाह होते हैं। हर जानवर इनसे डरते हैं, मगर यही जानवर जब अप्राकृतिक नियम पर
गैर कुदरती कवानीन पर रहने लगते हैं जो कि इंसानों ने उनके लिए बनाया है। उसकी वजह से यही सबसे बहादुर जानवर जो है खौफजदा हो जाता है। तो यही मामला है, जब हम इंसान भी अपने नेचुरल लॉ पे रहते हैं तो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, हमारी ज़्यादा उम्र रहती है और ज़्यादा सुकून से रहते हैं। लेकिन जब हम अप्राकृतिक जीवन जीने लगते हैं तो हमें नित नई बीमारियां लगती हैं। आज जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे घुटनों कमर का दर्द हो, चाहे मेंटल कितनी भी डिसीजेज हो, इस सब का इलाज हमें डॉक्टर्स एक ही बताते हैं। वो क्या है कि हम इंसान अपने नेचर पे लौट जाएं। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि तुम नेचर पे आओ और जल्दी सो जाओ। अननेचुरल लाइफ की वजह से कि हम रात का खाना बहुत लेट खाते हैं। तमाम बीमारियों में डॉक्टर से बोलते हैं कि आप सूरज डूबने से पहले पहले रात का खाना खा लो। इसी तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी नित नई मशीनें दे दी हैं कि हमारी ज़िंदगी सेडेंटरी हो गई है। तो तमाम बीमारियों में डॉक्टर एक ही इलाज नेचुरल बताते हैं, वो ये कि हम मुसलसल एक्टिव रहें। हम ऐसी फ्लैट्स में रहने लगे, इतने बंद कमरों में रहने लगे, इतनी गुंजान आबादियों में रहने लगे कि हर बीमारी में डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि आप जो है जंगल की सैर करो, सेहत अफजा मुकाम पर जाओ, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पर जो है प्राकृतिक माहौल हो, जहाँ दरख्त हो, जहाँ पेड़ पौधे हो, जहाँ ऑक्सीजन अच्छी हो। तो हमारा इलाज भी डॉक्टर नेचर पे जाना ही कहते हैं। और हम ही क्या, हर मखलूक अपने अपने नेचर में जाने के बाद ही सुकून पाती है। इसी तरीके से हमारी साइकोलॉजिकल जितने भी मसाइल हैं, उसका इलाज भी साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो हमेशा यही बताते हैं। जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो हमारे नेचर के अंदर है वो क्या, कि अगर हमारे अंदर लोभ आ गया है जिसकी वजह से हमें टेंशन है, तो कहते हैं कि अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करो, अपने अंदर तृप्ति लाओ और सेटिस्फाई रहो। अगर हमारे अंदर क्रोध है तब डॉक्टर हमें कहते हैं कि अपने मन में ईश्वर के होने का एहसास लाओ और ये समझो कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। आप किसी चीज़ के यहाँ अधिकारी नहीं है, इसीलिए किसी में गुस्सा, जुल्म, अत्याचार करना ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होगा। और जब आप अहंकार करते हैं तब भी डॉक्टर साहब को मना करते हैं, कहते हैं कि किसी चीज़ का अहंकार मत करो, उसकी वजह से आपके अंदर ईगो आ जाएगा और ईगो तमाम मेंटल डिसीजेस पैदा करेगा। और इसके अगेंस्ट बिल्कुल हमारे अंदर जब डिप्रेशन आता है, हम दो लोगों को देख देख के, उनकी चीज़ों को देख देख के जब डिप्रेस होते हैं तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि अपने अंदर से डिप्रेशन निकालो। ये जीवन में हर एक को जो मिला है उस पर कनात और शुक्र करो, उस पर आभार ईश्वर का प्रकट करो और ये जानो कि जो कुछ सच में मिलने वाला है वो हमें परलोक के जीवन में, आखिरत में मिलने वाला है। तो हमारी जितनी भी शारीरिक बीमारियां और जितनी भी मेंटल डिसीजेज हैं, इन सब का हल भी हमें तमाम डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें एक ईश्वर के बनाए हुए प्राकृतिक नियम, यानी एक अल्लाह के बनाए हुए कुदरती कवानीन यानी नेचर और फितरत और नेचुरल लॉ पे ही जाकर मिलेगा।